नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर। और अभी मेंस के फॉर्म में भरते समय जो मैंने एक वीडियो बनाई थी, वो तो कुछ लोगों के कुछ डाउट रह गए हैं। उस संबंध में एक छोटी-सी ये वीडियो है, उसमें मैं केवल डाउट पे बात करूँगा कि क्या-क्या कहाँ-कहाँ पे दिक्कतें आ रही हैं। कुछ लोगों को सवाल आए हैं, उनके जवाब देने की कोशिश करूँगा और कोशिश करूँगा इस वीडियो में फॉर्म भरते समय जो भी गलतियाँ हो रही हैं या जो भी डाउट है, वो क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले ये पर्सनल व्यक्तिगत डिटेल वाला है। इसमें कुछ लोगों का पूछ रहे थे कि ये यहाँ पे फादर्स बर्थ प्लेस और मदर्स बर्थ प्लेस, तो इसमें जो जो माता पिता जो हैं उनका सेम नहीं होगा। एक बच्चे ने कमेंट किया था कि एक लोगों ने कि ये क्या नाम है, सेम होगा कि नहीं होगा। तो पिताजी का जन्म स्थान कहाँ है और माताजी का जन्म स्थान कहाँ है, ये चीज आपको भर देनी है इसमें। इसके बाद अगला है ये जो शैक्षणिक विवरण भरना है इसमें। तो इसमें जो हाई स्कूल की डाउट आ रहा है कि पासिंग ईयर्स और एडमिशन ईयर। तो इसमें मैं आपको बता रहा हूँ कि हाई स्कूल में जो जैसे मान लिया किसी बंदे ने 2011 में हाई स्कूल पास किया, तो एडमिशन हाई स्कूल में तो 2010 में लिया होगा, 9th का नहीं पूछ रहा है। अब वैसे आप मान के चलोगे 9th हाई स्कूल एक ही है, तो ये दिक्कत आपको फर्स्ट ईयर और इंटर में भी आने वाली है। और कुल मिला के यहाँ पे आप जो भी भरना चाहेंगे आप 9th का भर देंगे, तब भी कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे आने वाली है कि जो आपका यहाँ पे जो सर्टिफिकेट नंबर है वो आपका सही होना चाहिए। और यहाँ पे जो आप सब्जेक्ट भरेंगे, यहाँ पे जो आप सब्जेक्ट भरेंगे उसके नंबर, सब्जेक्ट नेम बिल्कुल सही होना चाहिए। जब वेरिफिकेशन होगा आपका, इंटरव्यू के सिलेक्शन होने के बाद जब वेरिफिकेशन होता है, तो ये चीज़ें मैच करी जाती हैं। यही चीज़ आपकी इंटरमीडिएट पे लागू होगी। अगला स्नातक में सबसे बड़ी दिक्कत आ रही है, स्नातक में इसको सही से भरिएगा क्योंकि आगे आगे एग्जीक्यूटिव वाला भी पॉइंट आएगा। तो इसमें सेलेक्ट करना है ये सब कॉलेज का नाम भरना, और ये पासिंग ईयर, एडिशन ईयर, लीव ईयर सही से भर देना जैसा कि आप हाई स्कूल इंटर में भरेंगे। और यहाँ पे आप टोटल सब्जेक्ट भरेंगे। अब कुछ लोगों के यहाँ पे सब्जेक्ट में दिक्कत आ रही है, तो आप अगर आपके उस कोर्स में सब्जेक्ट ज़्यादा है, विषय ज़्यादा है, तो आप जो कोर सब्जेक्ट है वो भर दीजिए। जैसे बी कॉम वाले इसमें केवल कॉमर्स भर दें। और जैसे एक सब्जेक्ट की संख्या एक भरेंगे तो एक कॉलम खुल के आ जाएगा। वो कॉलम खुल के आएगा सब्जेक्ट नेम और प्राप्तांक और टोटल नंबर कितना था। तो कॉमर्स लिखिए इसमें, और प्राप्तांक कितना है और टोटल नंबर मतलब टोटल पूर्णांक कितना है वो सब भर दीजिए। इसके अलावा यदि कोई और विवरण है वो तो आप भर ही लेंगे, स्नातकोत्तर में भी वही चीज लागू होगी। और हाँ, यहाँ पे एक सबसे बड़ी समस्या लोगों को आ रही है एग्जीक्यूटिव वाले में। एग्जीक्यूटिव का मतलब होता है इसमें स्पेशल पोस्ट के लिए बता रहे हैं कि स्पेशल पोस्ट वालों को भरना है, विशेष शैक्षिक अर्हता। तो एक चीज आप समझ लीजिए, स्नातक की डिटेल वही होगी जो आपने पीछे स्नातक भरा है। दूसरा चीज, एग्जीक्यूटिव ग्रुप में एसडीएम हो गया, एआरटीओ हो गया, नायब तहसीलदार हो गया, डीवाईएसपी हो गया, ये सारी पोस्ट जो है वो इसमें आती है एग्जीक्यूटिव में। अब मैं पहले भी बता चुका हूँ, इस बार जो है आपका प्रोविजनल रिजल्ट आया है और ये सारी की सारी पोस्ट जो है मेरे हिसाब से एग्जीक्यूटिव की हैं। स्पेशल पोस्ट इसमें नहीं है क्योंकि जो पीछे रिजल्ट आए हैं उसमें एग्जीक्यूटिव की पोस्ट के अलावा और स्पेशल पोस्ट जैसे प्रिंसिपल ग्रुप हो गया, और भी कई सारे होते हैं ग्रुप, उन सारे ग्रुपों के लिए आपका सिलेक्शन होता है प्री में। तो आप समझ रहे होंगे एग्जीक्यूटिव में ये आपको बिल्कुल यस करना है। उसके अलावा उसके अलावा यहाँ पे देखो, कुछ लोग एक्सपीरियंस के लिए बारे में बात कर रहे थे। तो अनुभव आपको वो भरना है जैसे कि जो जॉब आपने की है, चाहे वो गवर्नमेंट हो या प्राइवेट सेक्टर की हो, उसमें आपको अपना पद, पे स्केल और ग्रेड पे वगैरह सब चीज़ भर देना है इसमें, जैसा कि मैंने पहले ही बताया। अब कुछ लोगों को डाउट क्या है? डाउट ये है कि अभी हम जिस सेवा में हैं, जैसे मान लिया कोई टीचर है, तो उसको ये भरना है? जी नहीं, उसको नहीं भरना है। आप कह रहे हैं लीव ईयर, लीव रीज़न में क्या लिखेंगे? छोड़ने के कारण में क्या लिखेंगे? आप अगर टीचर हैं या आप कहीं जॉब कर रहे हैं, तो आप ये दिखाइए कि हम सेवा में हैं, एनओसी के लिए भरिए। ये चीज़ आपको नहीं भरनी है। और भरेंगे लीव ईयर, लीव रीज़न में अभी आप डॉट डॉट डैश कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। एन एप्लीकेबल कर, नॉट एप्लीकेबल कर दीजिए। और मेरे हिसाब से तो अगर आप कहीं सेवा में हैं भी तो स्किप करिए उसको, और उसके बाद आप वहाँ पे एनओसी दिखाइए दूसरी जगह पे। ये तो आपका पूरा डिटेल है। आप इसमें ऐड भी कर सकते हैं आपने कौन-कौन सी जॉब छोड़ रखी है, कौन-कौन सी जॉब में आपका अनुभव है। जैसे कोई-कोई बंदा ऐसा है कि उसने 3-4 सेक्टर में किसी जॉब की है, तो वो ऐड करता जाएगा, उसमें ऐड होता जाएगा। ठीक है? इसमें जो अन्य विवरण है उसमें
तो यहाँ पे जो रेफ़रेंस देना है 2 लोगों का आपको अपने दोस्त के नाम, अपने परिवार के नामों को छोड़कर, दोस्त हो सकता है, पड़ोसी हो सकता है, कोई रिश्तेदार हो सकता है, लेकिन भैया नाम उन्हीं का देना जो आपके बारे में पॉज़िटिव बताएँ, ठीक है? सिलेक्शन होने के बाद वेरिफ़िकेशन के लिए कॉल आ सकती है या उस एड्रेस पर जानकारी माँगी जा सकती है। फिलहाल ऐसा होता नहीं है, आप ये लिख दीजिए, लेकिन हाँ, भरोसेमंद व्यक्ति का ही डाटा लिखें। ये चीज़ तो आपकी पहले से भरी होगी और कुछ अगर डाउट है तो आप सही कर सकते हैं। और ये जो फाइनल सबमिशन के लिए दिया गया है, इस पे यस करते ही आप प्रीव्यू वाला यहाँ पे आता है और प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे तो आपका पूरा एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएगा। फिर यहाँ पे आता है नीचे मॉडिफाई के लिए, वो मॉडिफाई अभी के लिए लास्ट है और इसके अलावा कोई ऑप्शन दिखा भी नहीं रहा है। और जैसे ही अपडेट होता है तो आप वहाँ चेक करते रहिए, कुछ लोगों की गलतियाँ हो गई हैं। मॉडिफाई के लिए मैसेज किया है, तो कुछ लोगों की गलतियाँ हुई हैं, तो वो आप चेक करते रहिए वेबसाइट पर और अब लगातार अपडेट देखते रहिए क्या आयोग कर रहा है और मॉडिफाई के लिए अगर लिंक आता है तो तुरंत उस पे क्लिक कीजिए।